नमस्कार. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सेमेस्टर. प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास. इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन किया था. आज हम मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखने वाले हैं. मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी हूँ. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के व्याकरणिक नियमों की जटिलता के कारण उसका जन सामान्य में प्रचलन कठिन हो गया तथा संस्कृत भाषा विकास के क्रम में जनता से दूर हो गई और भाषा के नियम के अनुसार उसका अपभ्रष्ट रूप भी प्रचलित हो गया. जब जनता में इस अपभ्रष्ट भाषा का प्रयोग बढ़ा तो संस्कृत केवल शिक्षित समुदाय की भाषा हो गई और जन प्रवाह अवरुद्ध हो गया. 600 ईसा पूर्व के विचारकों ने संस्कृत की जटिल पद्धति को त्याग कर तत्कालीन जन भाषाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया. इस प्रकार तदयुगीन ब्राह्मण धर्म की अवरोधमूलक व्याख्या एवं स्थापना की नई पनपती विचारधारा ने नई भाषा को अपनाया. सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का अभियान चलाने के लिए लोकवाणी को राष्ट्रवाणी का रूप दिया. उसके बाद जैन धर्म का अधिक अभियान चलता रहा और जैन धर्मावलंबियों ने लोक भाषा को प्रतिष्ठित प्रदान करने में सफलता प्राप्त की. इस प्रकार छठी शतीय से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है. कालक्रम के अनुसार इसे 3 विभागों में विभाजित किया गया है. वह इस प्रकार से है. प्रथम है पाली, 600 ईसा पूर्व से प्रथम शती तक. दूसरी है प्राकृत, जिसका समय निर्धारित किया गया है प्रथम शती से छठी शती तक. और तृतीय है अपभ्रंश, जिसका समय है छठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक. इस प्रकार इन 3 विभाजनों के माध्यम से मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन किया जाता है. आइए इसमें आने वाली प्रथम जो भाषा है पाली, इसे समझते हैं. पाली के बारे में ऐसी जानकारी दी जाती है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वप्रथम पाली भाषा का ही विकास हुआ है. पाली भाषा जब संस्कृत साहित्यिक स्तर पर सर्वोत्कृष्ट तो थी, तो ग्रामीण भाषा के रूप में वह विद्यमान थी. कालांतर में जब संस्कृत के भांति पाली में भी साहित्य रचना हो गई तो उसका महत्व बढ़ गया और वह जन भाषा और साहित्यिक भाषा दोनों रूपों में विद्यमान हो गई. नामकरण की दृष्टि से भी पाली शब्द विवादास्पद है या उसकी उत्पत्ति को विवादास्पद देखा गया है. विद्वानों ने इस संदर्भ में विभिन्न मत अभिव्यक्त किए हुए हैं. कतिपय विद्वान पंक्ति द्वारा पाली का विकास मानते हैं क्योंकि इसमें बद्ध वचनों की पंक्तियां सुरक्षित हैं. इसके अतिरिक्त तो कुछ विद्वानों ने प्राकृत और संस्कृत 2 ही भाषाओं का स्वीकार भी किया है, अर्थात स्वाभाविक और सांस्कारिक. तथा उसका मत यह है कि संस्कृत साहित्य की भाषा थी और प्राकृत तब की लोक भाषा थी. इसी प्राकृत से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है. प्राकृत, पाई पाली पाली, इस प्रकार का क्रम जो है विद्वानों ने बताया हुआ है. कुछ विद्वान पाली की उत्पत्ति का पर्याय से ही मानते हैं. पर्याय, पर्याय, पर्याय और पालिया और उससे निर्मित पाली, इस प्रकार से भी विद्वानों ने 2 मतभेद हमें पाली शब्द के दिखाई दे रहे हैं. अभिधानप दीपिका के अनुसार पा धातु में ली प्रत्यय के योग से पाली शब्द बना हुआ है.
और कुछ विद्वानों ने इसका जो अर्थ है वो पालन या रक्षा करना इस प्रकार से भी लिया हुआ है। पालयति रक्षतीति पाली, अर्थात जिस भाषा से बुद्ध के वचनों की रक्षा हुई है वह पाली भाषा है। और कई विद्वानों ने पल्ली का अर्थ गांव माना है और इस प्रकार पल्ली की भाषा को पाली कहा है। इस प्रकार अन्य मत के अनुसार पाटलिपुत्र की भाषा होने के कारण उसका नाम भी पाली पड़ा, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। पाली भाषा का विकास क्षेत्र पाटलिपुत्र को भी माना गया है और इसका विकास मागधी के आधार पर बताया गया है, जबकि कुछ लोग इसे उज्जैनी की भाषा भी मानते हैं, क्योंकि अशोक के पुत्र महेंद्र उज्जैनी में रहते थे। कुछ लोग इसे पूर्वी प्रभाव के कारण अर्ध मागधी से उत्पन्न भी मानते हैं। विद्वानों का एक वर्ग इसे सिंहली से विकसित मानते हैं। वस्तुतः पाली का सर्वप्रथम प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया था, किंतु उसका लिखित रूप अशोक के शिलालेखों से मिलता है। यह शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार वह की स्थानीय भाषा से प्रभावित है। विद्वानों के मतानुसार गिरनार का शिलालेख ही मूल पाली के निकट है तथा यह मागधी से भी प्रभावित है। अतः मगध को ही पाली का मूल क्षेत्र मानना चाहिए। वस्तुतः पाली बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ न केवल समग्र भारत की भाषा बन गई, वरन उस युग में उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी हो गया था और उसका प्रचार चीन, जापान, लंका तक व्याप्त था। आज भी उसका स्वरूप उन्हीं देशों में सुरक्षित है। पाली में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, त्रिपिटक कथाएं, अट्ठक कथाएं जैसे बौद्ध धर्म के समग्र ग्रंथ लिखे गए थे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से संस्कृत तक की परंपरा में पाली संस्कृत के पश्चात प्रथम कड़ी मानी गई है। अतः उसका झुकाव आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत की ओर अधिक है, किंतु पाली में व्याकरणिक दृष्टि से संस्कृत से इतना अंतर है कि भाषा की प्रवृत्तिगत सरलता स्वतः सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से पाली भाषा के बारे में जानकारी दी जाती है। आइए पाली भाषा की वैज्ञानिक विशेषताओं को भी देखते हैं, कौन कौन से है वह। तो पाली के बारे में बताया जाता है कि संस्कृत से पाली में पर्याप्त अंतर आ गया, जो कि इस रूप में रखा जा सकता है। पहला है स्वरों में री, री, लू, लू, ए, औ लुप्त हो गए। री के स्थान पर कई उ तथा कई अ हो गया। नित्य, नच्च, रुद्ध, बुद्धि। ली के स्थान पर ल तथा ए के स्थान पर ए या ई हो गया है। व का प्रयोग बढ़ गया। म ध्वनि अनुस्वार में बदल गई तथा विसर्ग का प्रयोग समाप्त हो गया। जार अ के साथ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। रुद्ध, रामो, बुद्धो, राम। श, च, स में केवल स ही रह गया। यह एक पाली की विशेषता महत्वपूर्ण मानी गई है। व्यंजनात् पद स्वरांत हो गए, यथा भगवान, भगवा। भगवान का केवल भगवा रह गया। दंत्य ध्वनियों का मूर्धन्यकरण भी पाली में हो गया है। नाम तथा धातु रूपों में द्विवचन समाप्त हो गए और आत्मनेय पद का प्रयोग कम होने लगा। लकारों की संख्या 8 रह गई तथा रूप के स्थान पर 6 रह गए हैं। इस प्रकार के परिवर्तन, कुछ प्रमुख परिवर्तन पाली के बारे में बताए गए हैं। द्वित्व के बारे में भी कुछ परिवर्तन जो है पाली भाषा में आए हुए हैं। विद्वानों ने पाली की यह विशेषताएं बताई है। पाली के बारे में यह जानकारी प्राचीन समय से उपलब्ध है, लेकिन भाषा के विकास क्रम में पाली भाषा का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
जैसे कि पाली भाषा में महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, नाटक है, वह भी उसमें लिखे गए थे। उसकी उत्पत्ति को लेकर कई सारे मतभेद होने के बावजूद भी भारत का या भारतीय प्रादेशिक प्रांत का अ, हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व इस भाषा ने इस समय किया हुआ है। इसलिए पाली का अपने स्थान या महत्व अनन्य साधारण रहा हुआ है। यह सब कुछ पाली भाषा के बारे में बताया जाता है और हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।